था और उस समय 65 करोड़ आबादी इस देश की होती थी, तो 1 लाख अंग्रेजों ने इस 65 करोड़ पर शासन किया और हमारा दमन किया। वो इसलिए संभव था क्योंकि हम और आप बटे हुए थे, इसलिए इन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया और हमको वर्षों तक गुलामी की रास्ता को कबूल करने के लिए बाध्य किया। लेकिन जब इस देश की तरुणाई ने अंगड़ाई ली, जब इस देश के नौजवानों ने, छात्रों ने, युवाओं ने और हमारे बुजुर्गों ने जब मार्गदर्शन दिया, तो वो बदलाव आया, देश आजादी की सांसें लेने लगा और आज भारत आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज भारत को आवश्यकता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति हर स्तर पर पराक्रम करे, परिश्रम करे। हमको तो यही सिखाया गया है और हम सभी ने सीखा है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है और जब हम देश की बात करते हैं तो हमारा समाज हमारे सामने खड़ा होता है, हमारा परिवार खड़ा होता है। और जब हम अपने परिवार और समाज की उन्नति की बात सोचते हैं, जब हम इसकी तरक्की की बात करते हैं, तब देश का निर्माण होता है। और मैं आज सार्वजनिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए मेरा अमरपुर सबसे पहले है। मेरे लिए मेरा अमरपुर ही मेरा देश है और मैं देश हित की बात जब करता हूँ तो अमरपुर हित मेरे सामने सबसे पहले आता है। और अमरपुर का हित जिसमें है, अमरपुर का हित जिसमें अच्छा होगा, मृणाल शेखर उसी और कदम बढ़ाएगा, उसी और उसी रास्ते पर चलेगा जिस ओर अमरपुर के भाग्य का निर्धारण होगा, अमरपुर की तरक्की जिस ओर सुनिश्चित की जाएगी, मृणाल शेखर का रास्ता उसी ओर बढ़ेगा। मैं आज इस 15 अगस्त के अवसर पर मैं आप सबों को यही कहना चाहता हूँ। मित्रों, हम सभी इस बात के साक्षी बने कि कैसे हमारा अमरपुर आगे बढ़ेगा, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। मैं स्वागत करता हूं इस अवसर पर हमारे बड़े भाई और जिनका स्नेह और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता है, ऐसे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पार्षद और मैडम ने भी, इनका भी एक अपना ऑरा है, इनकी भी एक प्रतिष्ठा है, इनकी भी लोकप्रियता है। ऐसे आदरणीय पंकज दास जी और भाभी श्वेता दास जी, मैं उनका भी इस अवसर पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम यदि देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो हमको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जिस समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, उस समाज को हम अपना क्या दे रहे हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसा कहा कि अमरपुर हित मेरे लिए सर्वोपरि है। अमरपुर का हित जिसमें निहित होगा, उस ओर मृणाल शेखर का कदम बढ़ेगा। और आप सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि वर्षों से हमने आज तक यही सोचा है कि हम कोई ऐसा काम ना करें, हमारे ऊपर कोई ऐसा टीका नहीं लगे जिससे आपका मस्तक झुके। और मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के 79वें अवसर पर मैं आपको ये भरोसा जरूर दिला सकता हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा कदम कभी आगे नहीं बढ़ेगा जिससे आपका कभी मस्तक झुके, आपको कभी शर्मिंदगी का एहसास होना पड़े। मृणाल शेखर ऐसा कोई काम कभी न पहले किया था, न आगे करेगा। इसलिए मैं आज बहुत सारे कार्यक्रम थे, मुझे कई लोगों ने पूछा भी कि भाई पहले हर बार यहाँ 10-30 के बाद होता था कार्यक्रम, इस बार पहले क्यों? तो आज मैं रात में ही आया, बाहर था और इसलिए आया क्योंकि अमरपुर में वर्षों से, पिछले 14 वर्षों से कोई ऐसा अवसर नहीं रहा होगा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जो मैं अमरपुर में उपलब्ध नहीं रहता हूँ। तो मैं इसी काम के लिए रात में आया और अभी तुरंत आज और भी 7 जगह हर बार झंडोत्तोलन का आयोजन और कार्यक्रम में मैं शरीक रहता था, लेकिन इस बार जो कुछ एक संकल्प है, उस संकल्प की सिद्धि के लिए हम लोग लगे हैं इस प्रयास में कि जो आपने सपने देखे हैं, जो आपकी सोच है, शायद
आपकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, इसलिए हम लोग एक दूसरे के साथ हर कदम पर, हर मोड़ पर खड़े रहते हैं। आने वाले समय में भी महादेव की मर्जी होगी तो अमरपुर में जो अच्छा होगा, वो भोलेनाथ ने जो तय किया होगा वही होगा। व्यक्ति तो एक माध्यम है, व्यक्ति तो एक कड़ी है, व्यक्ति तो एक सेतु है जो पुल का काम करता है। और जो खासकर हम लोग जिस उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, हम लोग पहले इस 20 के चुनाव के पहले हम लोग को भी ये लगता था कि शायद परिश्रम ही सब कुछ होता है, मेहनत ही सब कुछ होती है, लेकिन हमने ये माना कि भाग्य भी कुछ होता है और ऊपर वाले ने विधि के विधान को तय किया हुआ है। ऐसा नहीं होता तो अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग सोच के लोग क्यों आपस में मिलते हैं, क्यों शादियां आपस में, वो देखेंगे कि भाई पति का अलग विचार होता है, पत्नी का अलग होता है, एक बैलेंस होता है। समाज भी इसी तरह निर्मित होता है, अलग अलग विचारों के लोग इस समाज में रहते हैं और समाज का निर्माण होता है। तो भोलेनाथ ने जो निहित किया होगा, अमरपुर के भाग्य का जैसा निर्धारण किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में निसंदेह वो चीजें तय हो जाएंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने महादेव पर कि महादेव ने अमरपुर का निसंदेह अच्छा सोचा होगा और अमरपुर का भला होगा। आने वाले समय में अमरपुर एक स्वर्णिम यात्रा तय करेगा, अमरपुर एक अच्छे मार्ग पर चलेगा और अमरपुर के भाग्य का एक अच्छा निर्धारण होगा। मैं अपनी ओर से आप सबों को इस 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और इस स्वर्णिम अमरपुर के निर्माण में, इसकी परिकल्पना में हम लोग भी अपना योगदान दें, ऐसी आप सबों से अपेक्षा करता हूं। आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और